नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। एक बार फिर मरीजों व आशा बहू ने डॉक्टर पर लगाए गंभीर आरोप। आरोपी डॉक्टर दिनेश राजपूत ने लगाए गए आरोपों को किया खारिज। सीएमओ बांदा ने कहा 2 डॉक्टरों की टीम द्वारा जांच कराई जा रही है, दोषियों पर की जाएगी कार्यवाही। समाचार विस्तार से। बांदा जनपद के तेंदुआरी स्वास्थ्य केंद्र में तैनात प्रभारी चिकित्सा अधिकारी दिनेश राजपूत का पिछले कई दिनों से आशा बहू नियुक्ति के नाम पर रुपए लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी खबरें बराबर मीडिया में चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में आज एक बार फिर से महिला मरीज व कुछ आशा बहुओं ने तेंदुआरी स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश राजपूत पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि डॉक्टर साहब बाहर के मेडिकल स्टोर से दवा खरीदकर दिखाने की बात कहते हैं और लिखी गई दवाओं की कीमत हजारों रुपए होती है। ठीक इसी प्रकार आशा बहुओं ने भी बताया कि डॉक्टर साहब ने हमारी भर्ती करने के बदले 70 हजार रुपए लिए हैं और किसी से बताने पर नौकरी से निकाले जाने की धमकियां देने का आरोप लगाया गया। जिस पर लगाए गए आरोपों के बारे में जब डॉक्टर दिनेश राजपूत से उनका पक्ष जाना तो उन्होंने बताया कि लगाए गए सभी आरोप झूठे व गलत हैं। आशा बहू की नियुक्ति खुली बैठक में होती है, इसमें रिश्वत लेने का सवाल ही नहीं उठता है। रही बाहर की दवा लिखे जाने की बात, तो दिन में 10 में से 2 मरीज खुद कहते हैं कि डॉक्टर साहब बाहर की दवा लिख दो। इसी संबंध में बांदा सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 2 डॉक्टरों की टीम से जांच कराई जा रही है, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। कृष्णा न्यूज के लिए बांदा से अविनाश चंद्र दीक्षित की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका, कहाँ की रहने वाली हैं? मेरा नाम अनुष्का है, मैं जौहरपुर की रहने वाली हूँ। क्या करती हैं आप? मैं आशा बहू की अभी नई ट्रेनिंग हुई है सर। जी मैं अभी हमें पता चला है कि आपसे भर्ती के दौरान पैसा मांगे गए हैं, उसमें कुछ बताएं हमको। जी सर, हमसे 70,000 रुपए लिया गया है। कैसे हमारे पास नहीं था सर, हम कैसे भी जेवर जाटी गहन करके हमने डॉक्टर दिनेश राजपूत को दिया है। 70,000 रुपए दिया है सर। जी हाँ, वो क्या इसके लिए मांग की थी उन्होंने कि आप अपनी तरफ से? सर उनने मांग किया था कि आप 70,000 देंगी तब जाके आपको आशा करूंगा, और किसी से आप बोलेंगी 70,000 देने के बावजूद आप किसी से बोलेंगी तो आपको निक्सरी आशा करके निकाल बाहर करूंगा। अच्छा, ये किसने धमकी दी है? ये सर डॉक्टर राजपूत दिनेश ने दिया है। ये पैसा आपने किनको दिया है? डॉक्टर राजपूत दिनेश को दिया है। उन्होंने किसी चेक के माध्यम से लिया या नगद लिया? नगद लिया, कैश लिया। आपने इसकी कहीं शिकायत कुछ की अभी सर, तक? सर किसी से नहीं किया, क्योंकि उसने धमकी दिया कि तुम किसी से शिकायत कर रही हो तो तुमको निकाल के बाहर कर दूंगा। क्या नाम है आपका, कहाँ की रहने वाली हैं और क्या काम करती हैं? आशा बहू है, बेना से। नाम क्या है आपका? निशा। अच्छा, यहाँ जब पीएससी आप आती हैं गर्भवती महिलाओं को लेके जांच वगैरह के लिए, जी, तो आपको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जरा बताइए। सर वहाँ ऐसे सामना करना पड़ता है कि जो मतलब कि बहुत गरीब हालत है उनका भी सामना करना पड़ता है। और वहाँ डॉक्टर वहाँ जांच करवाओ, फ्री जांच होती है। उसके बाद सर के पास जाओ, वहाँ पे दवा लिखते हैं और कहते हैं बाहर से दवा लो और उसके बाद हमको आके दवा दिखाओ। और सर कौन डॉक्टर कहते, क्या नाम है उनका? दिनेश डॉक्टर राजपूत। अच्छा, तो ये बाहर की दवाएं लिखते हैं? जी सर। अच्छा, कभी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा कि आपको खुद पैसे देने पड़े हों? जी सर। अच्छा, लगभग कितने की दवाएं होती होंगी बाहर से जब ये खरीद के लानी पड़ती हैं? 1,000 सर। 1,000 की एक महिला की? जी। अच्छा, क्या इनमें बाहर से जो दवाएं लिखते हैं, कभी डॉक्टर साहब से कहा कि ये दवाएं तो अस्पताल में निःशुल्क मिलती हैं, यहाँ से दिलवाइए? जी सर, नहीं, कहते हैं कि इनके खून नहीं है और कुछ दिक्कत हो जाएगी तो तुम्हारी मतलब इसमें वो है कार्रवाई की जाएगी और तुमको निकाल भी दिया जाएगा। मैं देख रहा हूँ। अच्छा, इस तरह की जी धमकी देते हैं, यानी नौकरी से निकालने का वेतन न लगाने? वेतन आ ही नहीं रहा, 6 महीने से वेतन भी नहीं आ रहा। 6 महीने से आपका वेतन नहीं मिला? अच्छा, जो मानदेय मिलता और है बच्चे में हम लोग बहुत ग्रसित है, बहुत तबीयत खराब है और देखो काम किया जाता है तो पैसे के लिए ही किया जाता है। 6 महीने से आपको वेतन मिला और ही पैसा भी मांग रहे हैं उसमें। नहीं, किस बात के लिए पैसा मांगा जा रहा है? जैसे कि अकाउंट में डाल रहे हैं। अच्छा, उसके लिए कि हम आपको पैसा अगर अकाउंट में आपके लगाएं तो उसके पहले हमें पैसा दीजिए। जी जी जी। इस बात का पैसा मांग रहे हैं? जी। अच्छा, डॉक्टर दिनेश राजपूत मांग रहे हैं, तो इसकी कहीं शिकायत आपने किसी अधिकारी को अभी तक नहीं, बताई? नहीं। अभी नहीं बताई? अच्छा, ठीक। क्या नाम है आपका और किस पद पर है, जरा बताएं। मेरा नाम सीमा है, मैं आशा में हूँ।
कौन से गांव के रहने वाले हैं? अतराहट गांव से हूँ। अच्छा, अभी आपकी नई भर्ती हुई है आशा में? जी हाँ, नई भर्ती हुई है हाँ, आशा क्या में। क्या आपके साथ जब भर्ती हुई उस दौरान पता चला है कि पैसा लिया गया है या मांगा गया है? जी, बताइए आप क्या आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर साहब ने मांगा है। कौन, क्या नाम है डॉक्टर का? दिनेश सर, हाँ, दिनेश राजपूत डॉक्टर। कितने पैसे मांगे थे? 35,000 रुपए मैं दे चुकी हूँ जी। और कुछ बाकी है। हाँ, तो क्या वो बकाया जो पैसा वो है मांग रहे हैं, कह रहे थे ट्रेनिंग के बाद वो दे देंगे। मैंने कहा कि ट्रेनिंग तक मतलब रुक जाइए, फिर इसके बाद दे दूंगी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे, जितना था तो दे दिया है। कुल कितने पैसे की मांग की थी उस समय? 70,000। 70,000 रुपए की? हाँ, तो 35,000 दे चुकी हूँ 35 और रह गए। 35,000 अभी शेष है। अच्छा। ये था कि ट्रेनिंग के बाद दे दूंगी। अगर कह रहे थे कि ये बात ओपन करोगी तो मैं इस आशा बहू के पद से हटा दूंगा। अच्छा, ये धमकी भी दी ये है? धमकी दिया था उन्होंने, और किसी से बताना नहीं और पैसा पूरा देना है। अच्छा, कब भर्ती हुई थी आप आशा पर? आशा के पर 1 साल पहले हो गए। एक साल हो गए? अच्छा, तो और प्रमाण पत्र अभी निकला है परसों के दिन। अच्छा, प्रमाण पत्र अभी 14 तारीख को निकला 14 है। तारीख को आपको मिला है। हम्म, तो इसके बाद क्या इन्होंने अभी 14 से अभी तक 1-2 दिन हुए, तो ये क्या पैसा की मांग की इधर जो है? हाँ हाँ हाँ, फोन किया था। अच्छा, तो मैंने कहा कि 2-3 दिन में एडजस्ट करके दे रही हूँ। अभी पैसों की दिक्कत है। अब ये है कि रोजी रोटी करना है, तो ये है कि थोड़ा बहुत चलो जो मिलेगा वही बहुत है। गरीब लोग हैं, इधर उधर से एडजस्ट कर रहे हैं। अच्छा, अभी कहीं किसी से शिकायत नहीं की है? नहीं, अभी किसी से नहीं शिकायत किया। शिकायत करने के लिए मना किया था कि किसी से नहीं बताना, और नहीं मैं इस पद से हटा दूंगा। जी। क्या नाम है आपका? नीलम। क्या दिक्कत है? यहाँ अस्पताल आई थी, हाथ में पर्चा है आपके, क्या दिक्कत है? डॉक्टर साहब ने बोला है कि बाहर से दिक्कत क्या है आपको? वो चेकअप करवाने। अच्छा, चेकअप कराने आई थी। जी। ये हाथ में आप पर्चा लिए हुए हैं, हाँ, ये कहाँ जा रहे हैं पर्चा लेकर के? हाँ, बाहर जा रहे हैं दवा लेने। क्या कहा गया है? अंदर दवाएं नहीं मिली क्या? नहीं, क्या कहा गया है? बाहर से ले लीजिए। अच्छा, बाहर से मतलब मेडिकल स्टोर से लेके जी, आइए। जी। तो आप मेडिकल स्टोर जा रही हैं दवा लेने? हाँ। अच्छा, अंदर से नहीं दवाएं दी जाती क्या? नहीं नहीं, आप कितनी बार यहाँ आ चुकी हैं? दूसरी बार। दूसरी बार? क्या पहली बार भी दवाएं बाहर से लिखी गई थी? जी जी अच्छा, दवाएं बाहर के लिए लिखी जाती हैं। जी। अच्छा, डॉक्टर साहब का क्या नाम जानती हैं या उनका हुलिया कुछ बता सकती हैं किसने लिखा है? वो लंबे लंबे हैं जो। अच्छा। अच्छा, ये आप जब पहली बार आई थी दवा लेने तो कितने की दवा बाहर से लेकर के गई थी? लगभग 900 रुपए की। 900 रुपए की दवाएं बाहर से जी, लेकर के जी। गई थी। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश राजपूत, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आरोप ये लग रहा है कि आप जो गर्भवती महिलाएं आती हैं उनको खून की कमी बता के बाहर की दवाएं लिखते हैं, वो भी दवाएं 1,000 रुपए से कम की नहीं आती हैं। इसमें क्या आप कहते हैं? देखिए सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो गर्भवती महिलाएं हमारे पास आती हैं, खासकर 9 तारीख को हाई रिस्क प्रेगनेंसी डे के दौरान, उसमें मैंने देखा है कि कई बार जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको आशाओं द्वारा मोबिलाइज नहीं किया जाता है या सही ढंग से ध्यान नहीं दिया जाता है। तो काफ़ी 8वें या 9वें महीने में ही उनका खून 7 ग्राम से नीचे रहता है, जिसके लिए हम आयरन फोलिक एसिड टैबलेट देते हैं दिन में 2 बार। और उसके साथ साथ जब हमारे पेशेंट डिमांड करते हैं कि सर इतना खून कम हो जाएगा तो बाहर की दवा लिख दीजिए, तो उस समय मजबूरन हमको बाहर की दवा लिखनी पड़ती है, वरना पेशेंट रुष्ट होते हैं। एक आशा बहू ने बताया कि उसकी नियुक्ति में आप उसके द्वारा आपको 70,000 रुपये दिए गए। 70,000 रुपये दिए जाने के बाद आज 6 महीने से उसका वेतन भी नहीं दिया जा रहा। अगर वो वेतन की मांग करती है तो वो आपके द्वारा कहा जाता है कि अगर तुमने ये बताया किसी से कि हमने 70,000 दे के नौकरी पाई तो तुमको नौकरी से निकाल देंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, सबसे पहले तो जो आशा नियुक्ति होती है, आशा भर्ती होती है, वो एक ग्राम प्रधान के स्तर से खुली बैठक में होती है। इसके जरिए देखिए कि अगर वो मुझ पर आरोप लगा रही है कि मैंने 70,000 रुपये लिए, तो उस आशा भर्ती के दौरान हमारा कोई ऐसा रोल नहीं होता है। वो ग्राम प्रधान सभा के बहुमति से ही भर्ती की जाती है, उसमें मुझे पैसे देने का कोई औचित्य ही नहीं है। एक अन्य आशा बहू ने आरोप लगाया कि 6 महीने का वेतन जब लेने आपके पास आई तो आपके द्वारा ये कहा गया कि आपके जो है खाते में पैसा डाला जाएगा तो आप 10,000 रुपये रिश्वत देंगे तभी आपके खाते में पैसा डाला जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा।
देखिए, सर्वप्रथम तो जैसे आशा ने आरोप लगाया है कि 6 महीने से वेतन नहीं दिया था। सबसे पहले कि उसको लिखित में मुझे देना चाहिए था या उच्च अधिकारियों को देना चाहिए था। दूसरी बात, अगर कोई आशा 90 दिनों से ऊपर काम नहीं करती है या उसका वेतन नहीं जाता है तो उसे निष्क्रिय माना जाता है। तीसरी बात कि जो भी इस समय पेमेंट था, जो भी हमारे बजट की कमी थी, उसके कारण जो हम महीने लेट हुए हैं पेमेंट करने में, उसकी वजह से हाँ हो सकता है कि उनमें कुछ गुस्सा हो, उसकी वजह से ये कर सकती हैं। अदरवाइज़ जो अभी तत्काल प्रभाव की कह लीजिए तो तत्काल प्रभाव में पेमेंट हो चुके हैं जब हमारे पास बजट की अवेलेबिलिटी हो चुकी है। ठीक, धन्यवाद।